सर मैं बहुत रीडिंग करता हूं लेकिन इंग्लिश बोलते नहीं आती। सर आपने कहा था कि रीड करना स्टार्ट करो उससे इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। भाई कहां क्या गलती कर रहे हो बताने वाला हूं। आज के सेशन में एक स्टोरी आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर आया हूं जिसका टाइटल है माइक, है ना। यहां पर एक लड़का है माइक, 17 नंबर की हमारी स्टोरी है, ये बुक से हमारी। और आज मैं आपको ये स्टोरी पढ़ाकर बताने वाला हूं कि रीडिंग में कहां पर क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। साथ ही पूरे सेशन को अगर आप एंड तक देख रहे हो तो इस स्टोरी पर बेस्ड आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और साथ ही बताऊंगा कि उनको आंसर भी कैसे करना है। क्योंकि होता क्या है, पैसेजेस जो आते हैं अनसीन पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में, उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स रीडिंग तो कर लेता है, कंटेंट को समझ लेता है, लेकिन जब क्वेश्चन को आंसर करने की बारी आती नहीं कर पाता। तो आज वो भी सिखाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को धमाकेदार तरीके से शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now students, the title of the story you can see on the board, Mike, a boy. Now we are going to read this story. You can see the first line is written over here. Mike was an 11-year-old boy. Okay, Mike जो है एक 11 साल का लड़का था भाई। He was the only son to his parents. वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था ओनली सन, इकलौता को कहेंगे ओनली सन, है ना। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर, उसके फादर जो है एज अ कारपेंटर मतलब एक कारपेंटर के रूप में काम करते थे। एंड हिज मदर वाज अ होम मेकर, और उनकी जो मम्मी थी शी वाज अ हाउस वाइफ, होम मेकर यू कैन से। ऑल्दो भाई, ऑल्दो वहां लगता है जहां पर कॉन्ट्रेरी सेंटेंस होते हैं, विरोधाभास होता है ना। एक और आप कुछ दिखाओगे दूसरी और कुछ और दिखाओगे, वहां ऑल्दो लगाते हैं। हिंदी वी से यद्यपि, राइट। सो यद्यपि माइक्स फैमिली वाजंट रिच वन, चूंकि माइक की जो फैमिली थी, यद्यपि माइक की जो फैमिली थी ज्यादा अमीर नहीं थी। दे लीड अ हैप्पी लाइफ, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी लाइफ जीते थे। अब देखो, एक और तो रिच नहीं है और दूसरी और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कॉन्ट्ररी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कॉन्ट्रास्ट होता है, एक और कुछ और दिखाए दूसरी और कुछ और दिखाए, तो वहां पर ऑल्दो लगता है। बिल्कुल याद रखना, बहुत प्यारा कंजंक्शन है भाई। सो माइक वॉज एन 11-year-old बॉय, माइक एक 11 साल का लड़का था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के इकलौता था। और देखो, रीड कर रहा हूं ना तो दिमाग में सेंटेंस भी रखना है याद। अब जब इस स्टोरी को लास्ट में हम अपने शब्दों में बोलेंगे और जब मैं इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस करूंगा तो ये सारा कंटेंट आपके दिमाग में वहां होना चाहिए, राइट। पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करें और अच्छे से समझे, क्योंकि अभी बोलना है इंग्लिश में। आई विल मेक यू स्पीक इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी। सी, माइक्स स्कूल वॉज लोकेटेड अ माइल अवे फ्रॉम हिज होम। माइक का जो स्कूल है वो उसके घर से कितनी दूर है? 1 मील की दूरी पर है। माइक्स बर्थडे वॉज कमिंग अप इन अ वीक, एक सप्ताह में माइक का बर्थडे कमिंग अप हो रहा। कम अप होना मतलब किसी चीज का आना, आ पड़ना, तो उसका बर्थडे आने वाला, कमिंग अप होने वाला था। ही रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया, हिज फादर, उसके फादर से, टू बाय हिम अ बाइसिकल, उसको एक साइकिल खरीदवाने के लिए उसके फादर से उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। सो दैट, ताकि, भाई यहां पर ये सो दैट जो है इट इज कंजंक्शन, जिसका मतलब निकल रहा है ताकि ही कैन गो टू स्कूल इन साइकिल, ही कैन गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, आप चाहे तो ये भी कह सकते हो। और याद रखना सो दैट है, चूंकि यहां पर रिक्वेस्टेड है तो यहां कैन की जगह आपको कुड लगाना होगा, राइट। आप कैन अगर बोल रहे हैं दैट्स ओके, बट ज्यादा सही जो होगा कुड होगा। सो दैट ही कुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल एंड नॉट बाय वॉक, ताकि वो जो है स्कूल जाए किससे? बाइसिकल से जाए, पैदल नहीं जाए। एंड नॉट डिपेंड ऑन हिज फादर टू ड्रॉप हिम, और अपने फादर पर क्या हो? डिपेंड नहीं हो स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि क्या होता था अक्सर उसके फादर जो थे उसको ड्रॉप किया करते थे। अब ये थोड़ा सा मान लो आपको होच पोच हो गई, टफ लग रहा है, तो आप अपने शब्दों में बोल सकते हो, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल सो दैट ही कुड इजीली गो टू स्कूल बाय बाइसिकल एंड ही वुड नॉट डिपेंड ऑन हिज फादर टू गो टू स्कूल। वही बात को मैंने थोड़ा सा चेंज करके अपने शब्दों में ट्रैक चेंज करके बोल दी, बात वही थी। तो भाई what I am telling you is that the content which is written in this language you can change the way it is written। आप अपने शब्दों में भी चीजों को बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि जो जैसा लिखा वैसे ही बोले हम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हिज फादर ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम, उसके फादर ने उससे प्रॉमिस भी किया, टू बाय अ बाइसिकल, एक बाइसिकल खरीदने के लिए, सो दैट, ताकि ही नीड नॉट टू वॉक टू स्कूल, ताकि उसको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़े एनी मोर, मतलब चलकर स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, एनी मोर मतलब और ज्यादा। माइक फेल्ट सो हैप्पी, माइक बहुत ज्यादा खुश हो गया भाई। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। अब आपने देखा कि हमने एक पैराग्राफ पूरा पढ़ा और हमने इसमें नोटिस किया कि हियर इन दिस स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय हुज नेम वाज माइक एंड हिज फादर वाज नॉट रिच वन बट स्टिल दे यूज्ड टू लिव अ गुड लाइफ एंड हिज बर्थडे वाज अबाउट टू कम, उसका जो बर्थडे है वो आने वाला था। तो ये कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा, अब हमको समझ में आ गया।
अब हम आगे देखते हैं। द बर्थडे बॉय वोक अप हैप्पीली विथ हिज मदर एंड फादर विशिंग हिम विथ ऑल स्माइल्स ऑन हिज बर्थडे। अब भाई जो बर्थडे बॉय है वो क्या करता है, जल्दी उठता, बर्थडे के दिन आ गया अभी उसका। सो द बर्थडे बॉय वोक अप हैप्पीली, हैप्पीली मतलब ये एडवर्ब है भाई, खुशी पूर्वक जो बर्थडे बॉय है वो उठता है सुबह जल्दी, विद हिज मदर एंड फादर विशिंग हिम, जिसमें उसके मम्मी और पापा उसको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, विथ ऑल स्माइल्स ऑन हिज बर्थडे, पूरी स्माइल के साथ में उसके बर्थडे पर। माइक वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, माइक बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। एंड एक्सपेक्ट, तो यहां पर एक्सपेक्ट की जगह आपको यूज करना है एक्सपेक्टेड, राइट। देखो मैं आपको मिस्टेक्स भी बता रहा हूं कि कहां कहां स्टोरीज में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स को भी हम लोगों को देखना है कि ये मिस्टेक्स हैं यहां पर, है ना। तो एक्सपेक्ट्स की जगह क्या लिखना है आपको, एक्सपेक्टेड। एंड एक्सपेक्टेड दैट हिज फादर वुड गिफ्ट हिम द बाइसिकल, राइट। उसके फादर जो है उसको क्या देंगे, एक बाइसिकल जो है वो गिफ्ट के तौर पर देंगे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ये आपने कैसे पहचाना कि एक्सपेक्टेड लगेगा, बिकॉज यहां पर ये जो कंटेंट है पास्ट में जा रहा, तो एंड के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट का ही होगा। एंड दैट इज व्हाई एक्सपेक्टेड दैट हिज फादर वुड गिव हिम द बाइसिकल, मतलब उसने ये एक्सपेक्ट किया था, इसे उम्मीद कर ली थी। ही हैड अ ब्यूटिफुल गिफ्ट रैप्ड नाइसली इन हिज फादर्स हैंड। अब भाई उसको एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट मिला, तो यहां हैड का मतलब आ जाएगा गॉट। ही गॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट रैप्ड नाइसली, रैप्ड मतलब होता लपेटा हुआ था, नाइसली बहुत अच्छे से, इन हिज फादर हैंड उसके पापा के हाथ में, एंड सरप्राइज्ड, और वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया। द फादर गिफ्टेड हिम द पार्सल, फादर ने उसको जो पार्सल था वो गिफ्ट दे दिया। एंड माइक सॉ अ सेट ऑफ बुक्स, माइक ने वहां पर एक सेट ऑफ बुक्स को देखा, किताबों के सेट को देखा, एज अ बर्थडे गिफ्ट। किसके तौर पर भाई, बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, फ्रॉम हिज फादर, उसके फादर की ओर से। ऑल्दो यद्यपि ही वॉज अ लिटिल अनहैप्पी, भाई थोड़ा सा नाखुश था। ही वॉज, ऑल्दो यद्यपि वो थोड़ा सा नाखुश था, एज ही डिड नॉट रिसीव द बाइसिकल, क्योंकि उसको बाइसिकल नहीं मिली। उसने बाइसिकल की डिमांड करी थी लेकिन उसको बाइसिकल नहीं मिली। He thanked his father, उसने अपने फादर को थैंक कहा। Now, अब देखो ये मैंने बताया although, यद्यपि, although he was a little unhappy as he did not receive the bicycle, क्योंकि उसको क्या नहीं मिला भाई, बाइसिकल नहीं मिली, तो ये as यहां पर क्योंकि की तरह काम कर रहा है। He thanked his father, फिर भी उसने अपने फादर को थैंक कहा कि थैंक यू सो मच पापा। अब आगे देखो, माइक्स फादर वॉज डिप्रेस्ड, माइक के फादर थोड़े से निराश हुए, डिप्रेस्ड हुए, क्योंकि एज, अब आप कहोगे सर बिकॉज यूज करना चाहिए, भाई बिकॉज भी आप यूज कर सकते हो, एज भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। एज ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ बाइसिकल, क्योंकि उनके पास एक साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ही प्रॉमिस्ड टू हिज सन, उन्होंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया दैट की ही वुड सून बाय हिम अ बाइसिकल, सून मतलब बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी उसको एक साइकिल खरीदवा कर देंगे। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन हिज वे टू हिज होम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह अपने घर से, सॉरी अपने स्कूल से घर की ओर वापस लौट रहा था, ही सा अ बॉय, उसने एक लड़के को देखा, राइडिंग अ साइकिल, क्या चलाते हुए देखा, साइकिल चलाते हुए देखा एक लड़के को। तो भाई राइडिंग यहां पर जीरंड की तरह काम कर रहा है। ही सा अ बॉय राइडिंग अ साइकिल, उसने एक लड़के को देखा और वो क्या करते हुए, राइडिंग करते हो, राइडिंग बाइसिकल करते हो, तो वो जीरंड की तरह राइडिंग वहां पर काम कर रहा है। माइक फेल्ट दैट, माइक ने फील किया कि द साइकिल वॉज टू स्मॉल, साइकिल जो है ना कैसा, बहुत ज्यादा छोटा था, फॉर द बिग बॉय, उस बड़े से लड़के के लिए, मतलब लड़का बड़ा था साइकिल छोटा था। सडनली, अचानक, द बॉय क्रेज्ड इनटू अ पोस्ट, अचानक लड़का जो है क्रैश हो गया। क्रैश हो जाना मतलब होता टकरा जाना, इनटू अ पोस्ट मतलब किस में टकरा गया, खंबे में टकरा गया। एंड स्कीडेड, और स्कीड हो गया, फिसल गया, इन द स्ट्रीट, गली में वो फिसल गया। माइक रश्ड टू हिम, माइक उसके पास लपका, उसकी ओर दौड़ा। तो रश का मतलब यहां निकल रहा है किसी की ओर दौड़ना, किसी की ओर लपकना, लाइक उस सेंस में। सो माइक रश्ड टू हिम, माइक उसकी ओर दौड़ा, टू मतलब होता है टूवर्ड्स, एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उसको पहचान लिया उसने। रिकॉग्नाइज करना मतलब होता है किसी को पहचानना, तो उसकी सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म यूज हुई है, आप देख सकते हैं यहां पर। ये यहां पर आपने रश्ड यूज किया V2, और एंड के बाद भी आपने क्या लगाया भाई, V2 लगाया, तो 2 V2 हो गए। उसे पहचान लिया कि कौन है। ही वॉज हिज स्कूलमेट, वो उसका स्कूलमेट था। स्कूलमेट मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासमेट मतलब सेम क्लास में पढ़ते हैं, रूममेट मतलब एक ही रूम में रहते हैं, कोचिंग मेट मतलब कोचिंग में। तो इसी तरीके से वो उसका स्कूलमेट था, चूंकि वो उसका क्लासमेट नहीं था, उसकी स्कूल में पढ़ता था। नेम्ड सेम, जिसका नाम क्या था, सैम। सैम वॉज इंजर्ड बेडली, सैम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। एंड देयर वॉज नो वन नियर टू हेल्प हिम एक्सेप्ट माइक, और माइक के अलावा उसके पास कोई भी नहीं था मदद के लिए।
माइक हेल्प्ड हिम, माइक ने उसकी मदद की स्टैंड अप, खड़े होने में, एंड प्रोवाइडेड हिम वाटर, और उसको पानी किया प्रोवाइड उसने। सिंस चूंकि सेम वॉज राइडिंग द साइकिल फास्टर, चूंकि सेम जो था साइकिल को तेजी से चला रहा था, हिज लेफ्ट लेग एंड हैंड्स वर सिवियरली इंजर्ड, भाई उसका लेफ्ट लेग जो है और हैंड्स जो है बहुत बुरी तरह से, द वर्ड सिवियरली इज एन एडवर्ब जिसका मतलब है बुरी तरह से, इंजर्ड मतलब घायल हो गए, चोट लगी। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, किससे कहा, माइक ने सैम से कहा, टू सीट इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठने के लिए, एंड टुक द साइकिल, और उसकी साइकिल को उसने लिया, एंड रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और दौड़ा कहां पर, पास के हॉस्पिटल में, टू गेट हेल्प, मदद लेने के लिए पास वाले हॉस्पिटल में दौड़ते हुए गया वो, राइट। An ambulance came, एक एम्बुलेंस आई एंड कैरिड सेम टू द हॉस्पिटल, और वो वही हॉस्पिटल लेकर गई किसको, सैम को। ही देन रश टू सेम्स होम, फिर वो सेम के घर की ओर दौड़ा, एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट टू हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स को एक्सीडेंट के बारे में बताया। किसने ये सब कुछ कर रहा है, ये सब कुछ माइक कर रहा है भाई। तो यहां पर हम देख सकते हैं माइक की इंपॉर्टेंस, की माइक जो है सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। माइक ने साइकिल से सारा काम अपना फिनिश कर लिया है, सैम के साइकिल को लेकर वो कहां गया, सैम के घर गया, राइट। तो यहां पर ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है, और जो कि अब ओवर होने वाली है, खत्म होने वाली है, राइट। और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका जो है एक मैंने आपसे कहा था पहले कि बहुत ही शानदार इसका क्या है मोरल है। देखिए, तो सैम एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड माइक, सैम और उसके पेरेंट्स ने थैंक किया माइक को फॉर द टाइमली हेल्प। अब देखो भाई, टाइमली हेल्प मतलब ऐसी हेल्प जो समय पर हो जाए, उसको कहते हैं टाइमली हेल्प, यू नो। तो आप इसको यूज भी कर सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर टाइमली हेल्प, आप इसको बोलचाल में भी यूज करें इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है टाइमली हेल्प। माइक इन टर्न थैंक्ड, अब इन टर्न मतलब होता है बदले में माइक ने भी थैंक कहा। इट वॉज ऑल पॉसिबल जस्ट आई हैड सेम साइकिल, ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि मेरे पास सेम का साइकिल था, तो मैंने फटाफट हॉस्पिटल भी चला गया, आपको भी इन्फॉर्म कर दिया ऐसे। माइक ऑल्सो टोल्ड सैम्स पेरेंट्स, और माइक ने सैम के पेरेंट्स को यह भी बताया कि साइकिल इज टू स्मॉल फॉर सेम टू राइड एंड दैट्स व्हाई ही वाज इंजर्ड, और उसने ये भी बताया कि साइकिल इज टू स्मॉल, साइकिल बहुत ज्यादा छोटी है फॉर सैम के लिए टू राइड चलाने में, एंड दैट्स व्हाई, और इसीलिए सेम क्या हुआ, घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, गिरा, आप कह सकते हो। सेम एंड माइक बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, भाई क्लोज फ्रेंड या फिर फास्ट फ्रेंड, इसका मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, अब दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। माइक मेट सेम एवरी डे इन हॉस्पिटल अंटिल ही वाज डिस्चार्ज्ड, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक माइक उससे डेली मिलने के लिए गया। तो अंटिल का मतलब होता है जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो गया तब तक रोज उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। सैम गॉट अ न्यू साइकिल, सैम को एक नई साइकिल मिल गई, एंड ही केम टू नो का मतलब होता है भाई पता चलना, बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, पता चलना मतलब होता केम टू नो दैट माइक डजंट ओन अ साइकिल, कि भाई माइक के पास में अपनी खुद की साइकिल नहीं है। तो भाई उसको जब केम टू नो हुआ तो यहां पर डजंट की जगह आपको लिखना है डिडंट। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, कहां कहां गलतियां हैं। दैट माइक डजंट ओन अ साइकिल, ही गेव हिज ओल्ड साइकिल टू माइक, उसने माइक को अपनी साइकिल दे दी, एंड विथ माइक्स पेरेंट्स परमिशन माइक एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम सैम, और उसके पेरेंट्स की परमिशन से उसने जो है उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी है, वन डिजर्व फ्रॉम अनदर फॉर देयर वेलनेस, अच्छों के साथ अच्छा होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति डिजर्व करता है अच्छी चीज दूसरों से, उसकी वेलनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए, राइट। इसीलिए कहते हैं अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है। यहां पर हम देखते हैं इन द स्टोरी वी फाइंड दैट Sam was helped by Mike, and in the return, Sam's parents gave their old bicycle to Mike, and Mike had no bicycle. तो माइक ने सैम की मदद करी, सैम ने उसके बदले माइक की मदद कर दी। भाई तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल स्टोरी है दैट वी हैव रेड टुडे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक दिस स्टोरी इन माय ओन वर्ड्स टू मेक यू स्पीक and to make you explain in the exact way. So as I've told you earlier, to speak any story, first you need to know what the story is all about. So we know the plot of the story, we know what we are going to say, so we can start the story by saying that in this story we find a boy, his name was Sam, he was 11 years old boy, and he was the only son of his parents. And Mike's school, Mike's father was a simple carpenter. They were not rich enough to, they were not very much rich, but they used to live a good life. And Mike wanted a bicycle because he used to go to school a mile away from his house.
and he requested his father to get him a bicycle, and his father also promised him that on his birthday he was going to offer him or gift him a bicycle. Now Mike became very much happy, and on the birthday Mike found that his father did not give him bicycle. Instead of bicycle, his father gifted him a set of books. Mike felt little bit uncomfortable, but he thanked his father because he understood his father's financial condition. His father was not able to give bicycle to him. And one day when he was returning from his school, so he found that a boy was injured. His name was Mike, and he helped the Mike. And in the end, Mike's parents gave the old bicycle of same to Mike, and Mike accepted that bicycle with the help with the permission of his parents. सो हमने पूरी स्टोरी को जब शुरू से एंड तक बोला तो व्हाट वी डिड एग्जैक्टली, हमने पूरे के पूरे टेंस जो भी यूज किए वो सब सिंपल पास्ट टेंस यूज किए. तो आप क्या करें, आप अपने शब्दों में सबसे पहले तो स्टोरी का प्लॉट क्लियर कर ले. जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बोली ना, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या बोलना है. आई जस्ट केप्ट स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट कि आप जब भी कोई स्पीकिंग कर रहे हो या कोई भी कंटेंट बोल रहे हो, तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन करने की बजाय आप सिर्फ उसके प्लॉट या पॉइंट्स याद रखें कि आपको ये पॉइंट्स इसमें बोलने हैं. जैसे आपने पहला पॉइंट बोला दैट माइक इज एन 11-year-old बॉय, ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. थर्ड आपने बताया कि ही वांटेड अ बाइसिकल बट हिज फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड. फोर्थ आपने बताया कि ऑन हिज बर्थडे ही वाज नॉट गिवन बाइसिकल बाय हिज फादर, सो ही बिकेम लिटिल बिट सैड बट ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग happily because he knew his father's financial condition. तो ये सारी कंटेंट जितने भी जा रहे हैं सब पास्ट में जा रहा है. आप ये पास्ट के सारे कंटेंट को अपने दिमाग में रखें, बार बार इसको बोलने की प्रैक्टिस मिलाए और फिर देखें आप. मैंने कहा ना चीजें बड़ी आसान है. चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं हाउ डिड माइक हेल्प सैम, माइक ने सैम की हेल्प कैसे करी, तो आप कहोगे व्हेन सैम वाज इंजर्ड माइक हेल्प्ड हिम टाइमली. He called the ambulance and he also went to he also went to Sam's house and informed his parents about his accident. ये हो गया, right? फिर मैं कहूँगा कि what Mike exactly wanted on his birthday as a gift. So Mike exactly wanted a bicycle on his birthday as a gift. And what did he get on his birthday? So he got a book of set. He got a set of book. मतलब उसको किताबों का एक सेट मिल गया. तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं उस क्वेश्चंस का आंसर भी उसमें हम लोग दे रहे हैं. तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जब कोई स्टोरी आपने पढ़ी तो उस पर बेस्ड आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो है रेडीमेड तैयार कर ले. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर हमने स्टोरी पढ़ाई है तो हम क्या करते हैं, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर स्टूडेंट से कहते हैं नाउ आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. तो वो उनको रिटर्न में भी करते हैं, ओरल भी करते हैं. रिटर्न और ओरल दोनों करने से उनका राइटिंग स्किल भी सुधरता है, साथ में स्पीकिंग स्टाइल भी उनका इंप्रूव होता है. राइट. आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टोरी की मदद से समझ में एग्जैक्टली आया होगा कि कैसे हम अपने स्पोकन स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, स्टेटस पर रख लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले पाए. चलिए स्टूडेंट मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.